सलाम प्यारे भाई और बहनों, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट प्लीज। आशा करता हूँ कि आप सभी सुख, आनंद और प्रभु की उपस्थिति का लाभ उठाते होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। जो लोग परमेश्वर के अधीन हैं और परमेश्वर के वचन को अपना पथदर्शक मानते हैं, उन सभी के साथ में परमेश्वर है। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस पर मैं बहुत विस्तार से मैंने बाद में अपने फेसबुक पर भी बात की थी। जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद उस पर अटैक भी हुआ था और उससे परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अद्भुत तरीके से बचाया। हेवनली इंटरवेंशन, स्वर्गीय मदद के द्वारा प्रभु ने मुझे बचाया। तो उससे क्या हुआ है कि जो शत्रु है वो बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। जैसे एक वचन यशायाह की किताब में है और उसमें लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। ज़्यादा वचन यहाँ पर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि समय नहीं है। मैं एक छोटा वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, तो उतना समय नहीं है और शायद मैं अपना चश्मा भी ऊपर में भूल के आया हूँ। अभी मैं बाहर से आया और जब मैं बाहर था तो आज भी कुछ गड़बड़ी होने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उससे भी बचा लिया। शायद मेरा चश्मा ऊपर ही गया है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। हिंदी में यशायाह की किताब उसका 57वां अध्याय, यशायाह की किताब उसका 57वां अध्याय और उसका 20वां वचन दिखाई देता है मुझे। परंतु दुष्ट तो लहराते समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता। दुष्ट स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता रहता है। उसका जल जो है वह मैल और कीच उछालता रहता है। तो नीचे लिखा है कि दुष्ट को शांति नहीं होती है, परमेश्वर की शांति निकाल लेता है। जब कई बार क्या होता है कि दुष्ट को जब कोई उसकी असलियत बता देता है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है। आप गधे को गधा मत बोलिए, बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन अगर ना गधे को गधा बोलेंगे तो लात मारेगा, क्योंकि उसको गुस्सा आएगा। आज मैं जब आ रहा था तो शायद टाइमिंग में कुछ चेंज हुआ। आज में कुछ प्लान था। एक आदमी को मैंने मेरे कार के पास से गुजरते हुए देखा। रोड के उस तरफ से वो आया क्रॉस करके। हालांकि बीच में ऊंचा डिवाइडर है। उस डिवाइडर को फांद करके जल्द से जल्द वो आने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन उतना उसको नहीं हुआ, तब तक मैं आगे निकल गया। तो मैंने उस चेहरे को पहचान लिया। वो चेहरा ऐसा होता है, कई साल पहले इन लोगों के पास साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे। हिंदी भाषी लोग हैं, तो क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है तो मैंने उन्होंने उनके पास्टर से सलाह की, क्योंकि उनका मराठी चर्च है और मराठी इनको ठीक से समझ में नहीं आती थी। तो उन्होंने उनके पास्टर से रिक्वेस्ट करके मुझे 1 साल तक वहाँ पर वचन सिखाने के लिए बुलाते थे। मैंने उनको हिंदी में वचन सिखाया 1 साल। तो उन चेहरों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आज वो व्यक्ति इतना गुस्से में था, जैसे वो सोच के आया था कि मेरा थोबड़ा तोड़ देगा, कुछ करेगा, लेकिन शायद इतनी पब्लिक को देख के उसकी हिम्मत नहीं हुई, या फिर टाइमिंग कुछ गड़बड़ी हो गई। परमेश्वर ने किसी तरह से उसको एक कर दिया। लेकिन जैसे अभी मैंने वचन जो पढ़ा, दुष्ट खवलते हुए सागर के समान है। जब वो शांत होता है तो ऊपर का पानी बहुत ही शांत लगता है, साफ सुथरा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब सागर खवलता है तो अंदर की जो गंदगी है वो अपने आप बाहर आने लगती है, और कई बार वो किनारे पे फेंकी जाती है। दुष्टों का इसी तरह से है। जब उन्हें उनकी सच्चाई को बता देता है, जब उन्हें बता देता है कि वो लोग जो है वो परमेश्वर के सेवक नहीं, शैतान के सेवक है, ये बाइबल से सिद्ध हो जाता है। जब उन्हें कोई बता देता है कि उनकी शिक्षा जो है वो शैतान की तरफ से है, तब वो अंदर उनकी जो गंदगी भरी होती है, गुस्सा, क्रोध और बदले की भावना, वो सारी उमड़ आती है। कैसे हमने इतना सारा पैसा खर्चा किया और इतना समय दिया, इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाया, और एक वीडियो के अंदर इतने सालों की मेहनत और इतना सारा पैसा, सारा के सारा वेस्ट चला गया। तो ये जो गुस्सा होता है, ये जो मतलब अब क्या मुझे शब्द यहाँ पर याद नहीं आ रहे हैं, सूझ नहीं रहे, लेकिन ये जो चोट होती है, बड़ी गहरी चोट होती है। क्योंकि परमेश्वर जब मारता है तब उसकी लाठी का आवाज नहीं होता है। ऐसे लोग, शैतान के लोग जो स्कैम करते हैं, स्कैम करके लोगों को तकलीफ में लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, और फिर लोगों को बताते थे कि हमने कहा था ना वो शैतान का है, वो शैतान का है। ये ऐसा सोचते हैं कि इनको कोई पहचानेगा नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, इतने सारे गलत काम ये लोग करते हैं और फिर परमेश्वर का प्रचार कैसे करते हैं? परमेश्वर का प्रचार कैसे करते हैं? परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सर्वज्ञ है, परमेश्वर न्याय करता है, तो क्या इनका न्याय नहीं करेगा? ये नहीं जाएंगे परमेश्वर के सामने? क्या अनंत काल तक यहाँ पृथ्वी पर शरीर में जिंदा रहेंगे? कितने बेवकूफ लोग हैं ये लोग। तो मुझे हंसी क्यों आती है कि ये लोग वही किताब पढ़ते हैं जो किताब हम लोग पढ़ते हैं, और उसी परमेश्वर के विषय में बात करते हैं
जिस परमेश्वर के विषय में हम बात करते हैं और कितनी गलत शिक्षा देते हैं। अब यीशु मसीह ने कहा चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नाश करने के लिए। तो चोर, अब भाई चोर, मैं चोर ये कह के तो नहीं आएगा कि मैं चोर हूं। रात में मतलब चोरी करने के अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके होते हैं। डकैती जिसको कहते हैं वो चोरी नहीं होती, वो डकैती होती है, या महाराष्ट्र में उसको दरोड़ा कहते हैं। तो डकैती जो होती है वो कई बार बता के होती है। पहले के डकैत जो हुआ करते थे वो चिट्ठियां डाल के जाता है कि इस दिन इसके घर पे डकैती होने वाली है, लोग अपनी जान बचाए। तो हमारे गांव में भी बड़ी डकैती हुई थी, तो उन्होंने भी पहले चिट्ठियां लगा के गए थे। अब लेकिन ये चोर जो होते हैं ना, वो चोर होते हैं। डकैतों में और चोरों में फर्क होता है। डकैत जो होते हैं वो हिम्मत वाले होते हैं, गलत काम करते हैं लेकिन छाती पीट के करते हैं कि भाई हम गलत काम कर रहे हैं, हम मारने आ रहे हैं, हम लूटने आ रहे हैं। अगर आप अपने को बचा सकते हो तो बचाओ, रोक सकते हो तो रोको, लेकिन हम आ रहे हैं। लेकिन चोर वैसा नहीं आता है। चोर तो भिन्न भिन्न रूपों में भी आ सकता है। अब इनकी एक शिक्षा है, आज मैं उस शिक्षा को उजागर करता हूं, जो ये उस शिक्षा का आधार लेकर के चोरी करते हैं। क्या चुराते हैं? तो हमारे भेड़ों को चुराते हैं। मैंने कितनी सारी कलीसियाओं को खड़ा किया, ये लोगों ने चुरा लिया मेरी बदनामी करके, क्योंकि इनके पास पैसा है। 4 लोगों को, 4 लड़कियों को, 4 औरतों को खड़ा करते हैं और कुछ भी बक देते हैं। मैं तो परमेश्वर के सामने होने वाला है। मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं और बताऊंगा तो ये लोग फिर मेरे सुपारी देंगे। मेरे बारे में ये लोग कुछ नहीं जानते, क्योंकि पर्सनली ये लोग बहुत कम मुझे पहचानते। यहाँ से सुना, वहां से सुना, इसने बोला, उसने बोला, वही है। मुझे पर्सनली बहुत कम लोग जानते हैं, 4-5 लोग ही जानते हैं पर्सनली, मतलब बहुत करीब से। तो ये लोग मेरे बारे में जितने फैलाते हैं उसमें से 99% झूठ होता है और बहुत योजना के साथ में फैलाते हैं। क्या जाने दो, मेरी बदनामी करते हैं तो नरक में जाएंगे। खैर, ये चोरी कैसे करते हैं? आपके घर पे आएंगे, प्रार्थना करेंगे और घर पे आपके जवान बच्चे, लड़के लड़कियां आएंगे। अब लड़कियां जवान खून होता है, अच्छे गाना गाएंगे, एक्टिंग करेंगे। एक्टिंग करने बहुत माहिर होते हैं। एक्चुअली इनमें से कई लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में जाने की इच्छा थी। जो लड़का मुझे मिला वो भी उस क्षेत्र में जाने वाला था, उसको चांस नहीं मिला, फोटोग्राफी करता था। तो मतलब मिला नहीं, अभी देखा था मैंने जिसको। तो इनमें से काफी लोगों की फिल्म इंडस्ट्री में जाने की इच्छा थी लेकिन नहीं जा पाए। तो किसी तरह से उद्धार हो गया वगैरह, ऐसा कुछ, या उद्धार का नाटक हो गया, सेक्शन वगैरह चेंज हो गया, शैतान का वो जो सेक्शन था वो सेक्शन से इस सेक्शन में आ गए। तो यहाँ भी वो अच्छी एक्टिंग करते हैं और फिर उनको सिखाया भी जाता है कि भाई किसी घर पे जाओ तो किस तरह से उन लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना है, आकर्षित करने के लिए क्या करना है। तो गाने गाते हैं, अगर कुछ होगा गिटार वगैरह कुछ तो वो भी बजाते हैं। चुनिंदा गाने होते हैं उनके पहचान के, तो वो अच्छा गा लेते हैं। और फिर कुछ वचन वगैरह पढ़ के, कई बार संदेश जो पहले से उनके पास्टर ने कहीं दिया हुआ या किसी का यहाँ से वहाँ से लिया हुआ वहीं पर वहाँ पर देते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। या फिर हो सकता है तैयारी करके आते देते भी। और सब होने के बाद में जब जाते हैं तो आप लोग दान देना चाहते हैं तो वो दान नहीं लेते। नहीं 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 नहीं, हम दान नहीं लेते, हमें पैसे का लालच नहीं है।
हमें पैसे का लालच नहीं, हम पैसे के लिए सेवा नहीं करते। अब इसमें से कुछ लोग अच्छा नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, घर के अच्छे लोग रहते हैं, माँ बाप या तो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, या फिर अच्छे बिजनेस होता है, या फिर अच्छे अच्छे पोस्ट पे प्राइवेट जगह पे काम करने वाले होते हैं, या खुद भी ये लोग अच्छे प्राइवेट जगह पे या गवर्नमेंट में काम करने वाले होते हैं। तो इनके पास में पैसा होता है, इनको पैसे की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर वो काम धाम नहीं करते, घर के इतने भी अच्छे नहीं हैं, तो चर्च इनको पैसा प्रोवाइड करता है, तो ये पैसा नहीं लेते। फिर वो कहते हैं कि ये आप कहीं नहीं नहीं दान तो देना पड़ेगा ना, आपको दान देना चाहिए। नहीं, घर पे आने वाले किसी भी पास्टर को, सेवक को आपको दान नहीं देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो भी घर घर घूम करके सेवा करते हैं, हमारा चर्च, हमको चर्च ने भेजा, लेकिन जो घर घर घूम करके सेवा करते हैं, पेट के लिए सेवा करते हैं, अपनी पेट पूजा करते हैं, और फिर उनको पैसा मत देना, क्योंकि वो सेवक शापित है। क्या लिखा है मलाकी किताब में 3:10 में, तुम्हारा सारा ऑफरिंग दशांश जो है वो परमेश्वर के मंदिर के भंडार में लाओ। तो आपको चर्च में आके ही दान दशांश देना चाहिए। अब मेरे भाई, मेरे बहन, कहाँ रहा परमेश्वर का मंदिर? कहाँ है परमेश्वर का मंदिर? तेरा चर्च परमेश्वर का मंदिर नहीं है। हाँ, चर्च का मतलब क्या है? अगर तेरे पास्टर को पता नहीं है तो कहीं ढूंढ ले। चर्च का मतलब मंदिर नहीं है। मंदिर एक ही था जो टूट गया, वहां पर मस्जिद है। आज मंदिर हमारे लिए है। तो ये साफ साफ झूठ बोलते हैं। दशांश देना चाहिए, चर्च में देना, पास्टर को भी देना चाहिए, चर्च में देना चाहिए। और आप आपके घर पे आने वाले पास्टर को देते हैं तो भी गलत नहीं है। परमेश्वर का भंडार, जहां से परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो जाएगा, वहां पर जाना चाहिए, परमेश्वर की सेवकाई में लगना चाहिए। उसका मतलब ये है। तो ये दान दशांश नहीं ले, फिर आपको बोलेंगे चर्च में आके दे दो, और फिर निकल जाएंगे, फिर आएंगे 15 दिन के बाद में वापस दान दशांश नहीं लेंगे। तो इस तरह से वो महीना 2 महीना आते रहेंगे। तो फिर आपके दिल में एक ये हो जाएगा, यार ये बार बार आते हैं, दशांश नहीं लेते हैं। और अगर उसमें से कोई थोड़ा सा हटा हुआ रहेगा तो वो कहता है कि भाई अगर तेरे को दशांश दान लेने का रहेगा तो यहाँ पर आ जा, नहीं तो अगले बार मत आना। तो ये लोग फिर अपना पैर ओढ़ के वहाँ पर झटक के, मिट्टी वगैरह झटक के निकल जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है नहीं क्या कि पैर झटकने से यीशु मसीह ने कहा है करो। अरे तेरे को किसने वहां पर ये किया था? हा? वो उसने तेरा स्वागत किया था, घर में लिया था, प्रार्थना किया था, उसके लिए वो शाप नहीं लेगा, वो तेरे ऊपर आएगा शाप वापस तेरे ऊपर। तो वहां पर मिट्टी झटकेगा ना, जितने वहां पर मिट्टी झटकेगा उसके 1000 गुना शाप तेरे ऊपर आएंगे। वो वचन का अर्थ तुम लोग नहीं समझोगे। तो लेकिन बाकी लोग ये सोचते कि चलो यार एक बार जाके उनके चर्च में जाके आते हैं और वहां पर एक दान दशांश दे देते हैं। फिर आप जाते उस चर्च में, उस चर्च में जाने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, आपका स्वागत किया जाता है, और आपको फिर इतना ये किया था कि आई आई आई, फिर आपको इसको मिलाओ, उसको मिलाओ, उसको मिलाओ, ये करो, वो करो, ऐसा इस तरह से आपका दिल जीतने की कोशिश की जाती है। और फिर आपको इतना चने के पेड़ को चढ़ाया जाता है, बस आपको तो वहाँ से हिलने का मन नहीं करेगा। और इसके पीछे शैतानी पावर भी होती है, वश करने की सामर्थ्य। और फिर क्या होगा, और नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, फिर बोलेंगे देखो हमारे पास्टर को बहुत अच्छा लगा, इसको बहुत अच्छा लगा आपका आना, लोगों इतना ये था, और आप क्या बताओ ये वो। फिर धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगेगा। वो लोग मतलब अब यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, अंदर की बातें उनकी। खैर लेकिन एक महीना 2 महीने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार चलो एक काम करते हैं, महीने में एक बार उनके चर्च में जाते हैं, 3 बार अपने चर्च में जाते हैं। फिर आप जाने लगते हैं, और धीरे धीरे फिर ऐसा होता है कि महीने में 1 बार आप अपने चर्च में जाते हैं, और फिर 3 बार उनके चर्च में जाते हैं, और कुछ 6-7 महीने के बाद में या साल भर के बाद में अपने चर्च में जाना बंद हो जाता है। तो इस तरह से ये लोग भेड़ों को चुराते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से भेड़ों को चुराते हैं। तो ये साफ दिखाई देता है ये चोर है।
अब कहाँ लेके जाते हैं? जहाँ पर शैतान की शिक्षा चलती है। चोरी करते हैं, घात करते हैं और नाश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बच के रहना, इन लोगों से बच के रहना।